आज की कहानी है राजा और तपस्वी का बलिदान। महल का दरबार, रात का समय। राजा विक्रम सिंहासन पर बैठे हैं। दरबार में सन्नाटा है। बाहर तेज हवाओं की आवाज सुनाई दे रही है। अचानक एक लंबी दाढ़ी वाला तपस्वी दरबार में प्रवेश करता है। उसकी आंखें चमक रही हैं और उसके चारों ओर एक रहस्यमयी आभा है। तपस्वी: जय हो महाराज विक्रम। आपके राज्य की सुख समृद्धि देखकर प्रसन्नता हुई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सुख हमेशा नहीं रहेगा? राजा गंभीर स्वर में: तपस्वी जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या कोई अनहोनी होने वाली है? तपस्वी: हां महाराज, आपके राज्य पर एक बड़ी आपदा आने वाली है। इसे रोकने के लिए आपको एक बड़ा बलिदान देना होगा। क्या आप तैयार हैं? राजा: राज्य और प्रजा की भलाई के लिए मैं हर बलिदान देने को तैयार हूं। बताइए, मुझे क्या करना होगा? तपस्वी: आपको अपने राज्य की सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। क्या आप यह कर पाएंगे? राजा थोड़ी देर सोचते हैं। राजा: मेरे लिए मेरी प्रजा सबसे प्रिय है, लेकिन मैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तपस्वी की आंखों में एक कुटिल मुस्कान उभरती है। वह धीरे धीरे अजीब मंत्र पढ़ने लगता है। चारों ओर अंधेरा छा जाता है और दरबार रहस्यमयी धुएं से भर जाता है। जंगल में सफर। राजा खुद को एक घने जंगल में पाते हैं। चारों ओर गहरी रात है। पेड़ों की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही हैं जैसे कुछ कह रही हों। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजती है। राक्षस तपस्वी का रूप बदलकर: राजा विक्रम, यह तुम्हारी परीक्षा का पहला चरण है। क्या तुम तैयार हो? राजा: तुम जो भी हो, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। बोलो, मुझे क्या करना होगा? राक्षस जमीन पर त्रिशूल मारता है और एक विशाल आग का गड्ढा प्रकट होता है। उसमें से कई डरावने भूत और प्रेत निकलते हैं। राक्षस: इन प्रेतों से बचकर उस चट्टान तक पहुंचो, लेकिन याद रखना, एक गलत कदम और तुम्हारी जान चली जाएगी। राजा अपनी तलवार निकालते हैं और साहसपूर्वक भूतों से लड़ते हुए चट्टान तक पहुंचते हैं। राक्षस का खेल। चट्टान पर पहुंचने के बाद राजा को एक रहस्यमयी मंदिर दिखता है। मंदिर के अंदर एक सोने का सिंहासन है जिस पर एक चमचमाता खजाना रखा है। राक्षस मंदिर के अंदर से: यह खजाना तुम्हारे राज्य को बचा सकता है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। राजा: बोलो, मुझे क्या करना होगा? मंदिर अचानक अंधेरे में डूब जाता है। राजा के चारों ओर दैत्याकार नाग प्रकट होते हैं। वे फुफकारते हुए राजा की ओर बढ़ते हैं। राक्षस: इन नागों को हराओ और तुम्हें खजाना मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, हर नाग तुम्हारी कमजोरी को पहचानता है। राजा अपनी तलवार से नागों से लड़ते हैं। हर नाग राजा को उनकी प्रजा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन राजा अपने धैर्य और साहस से उन्हें परास्त कर देते हैं। राक्षस का रहस्य। राजा खजाने तक पहुंचते हैं, लेकिन तभी राक्षस फिर प्रकट होता है। इस बार वह तपस्वी और राक्षस दोनों के बीच बदलता हुआ दिखता है। राक्षस: राजा विक्रम, तुमने अब तक की सभी परीक्षाएं पास की, लेकिन असली बलिदान अभी बाकी है। क्या तुम अपने प्राणों का त्याग कर सकोगे ताकि तुम्हारी प्रजा सुरक्षित रह सके? राजा कुछ देर के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर दृढ़ता से बोलते हैं। राजा: अगर मेरे प्राण देने से मेरी प्रजा सुरक्षित रहती है, तो मैं खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दूंगा। यह मेरा धर्म है। जैसे ही राजा अपनी तलवार उठाते हैं, एक रहस्यमयी रोशनी प्रकट होती है। देवी दुर्गा प्रकट होती हैं। देवी का आशीर्वाद। देवी दुर्गा: राजा विक्रम, तुम्हारे साहस और धर्म की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया गया। यह राक्षस केवल एक साधन था। तुम्हारे बलिदान और कर्तव्य निष्ठा ने यह साबित कर दिया कि तुम सच्चे धर्म रक्षक हो। देवी राक्षस को अपने त्रिशूल से मार देती है। राक्षस धुएं में विलीन हो जाता है। देवी राजा को आशीर्वाद देती हैं और खजाने से राज्य को समृद्धि का वरदान देती है। राजा: देवी, यह सब आपके आशीर्वाद से संभव हुआ। मैं और मेरा राज्य सदा आपका ऋणी रहेगा। महल में वापसी। राजा वापस महल पहुंचते हैं। दरबार के सभी सदस्य उनके साहस की प्रशंसा करते हैं। मंत्री: महाराज, आपने जो किया वह असाधारण है।
आपकी त्याग और साहस भरी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा होगी। राजा, यह केवल मेरा नहीं, हर राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हर बलिदान देने को तैयार रहे। दरबार में जयकारों की आवाज गूंजती है। अद्दा, अंत और संदेश। पर्दा गिरता है, गहरे स्वर में संदेश गूंजता है। संदेश। कर्तव्य और धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। सच्चा नेता वही है जो अपने लोगों के लिए अपने प्राणों की भी परवाह न करे। रहस्यमयी संगीत बजता है और कहानी समाप्त होती है।